अगले 3 रोज़ हमारी है। उसके बाद पाँचवा दिन इफ़ेक्टिवली जो होता है उसमें अहले हदीस के लोग भी ये फ़रीदा सरअंजाम देते हैं। तो 5 दिन तकरीबन कोई 1 लाख टन से ऊपर आलाइशों का ये वेस्ट होता है, जो कि सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट सरअंजाम देता है। उसको आपके गली मोहल्लों से उठा के, आपके इलाकों से उठा के अपनी डिफरेंट जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर लेके जाते हैं। और उसके बाद हमारी जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर हमने ट्रेंचेस खोदी हैं, जाम चाकरों में, गोंद पास में और शराफी गोट में, जहाँ पर इनको ज़मीं बोस कर दिया जाता है। मैं शहरियों को बताना चाहूँगा कि आपकी आसानी के लिए आपकी हुकूमत ने, आपकी इंतज़ामिया ने 100 कलेक्शन पॉइंट्स कराची के 7 अज़ला में और 25 के 25 टाउन्स में हमने सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए हमने इस्टेब्लिश किए हैं। वहाँ पर हमारा अमला मौजूद है। ये अमला आपके गली से उठा के, आपके घर के सामने से आलाइश को उठा के उन कलेक्शन पॉइंट्स में लेके जाएगा और कलेक्शन पॉइंट्स के बाद ये आपकी लैंडफिल साइट्स और जीटीएस तक ऑफल्स हैं या आलाइश हैं उनको ठिकाने लगाया जाएगा। किसी शहरी को कोई कंप्लेन है, कोई परेशानी है कि उसके घर के पास से आलाइश को नहीं उठाया गया है, हमने 1128 1128 का हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है, जो कि 24 घंटे अवेलेबल है। शहरी को कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ़ है, कोई शिकायत है, वो दबंग होके, बेझिझक होके अपनी कंप्लेन करे इस नंबर पे। उसको मैं भी देख रहा हूँगा, डिप्टी मेयर साहब भी देख रहे होंगे, हमारे मुख्तलिफ जो अवामी नुमाइंदे उसको देख रहे होंगे, ताकि जो शहरी हैं उनकी कोई मुश्किल इस हवाले से ना हो। दूसरी गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, कोई पैसे इसके चार्ज नहीं किए जाएंगे। ये ना हो कि कोई बंदा मेरे नाम पर पैसे ले रहा हो, आपके नाम पर पैसे ले रहा हो। ये आपकी हुकूमत ने, आपके नुमाइंदों ने आपके लिए एक फ़ैसिलिटी इस्टेब्लिश की है, जिसके तहत जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत आपकी की जाएगी, ताकि बआसानी आप ये फ़रीदा सरअंजाम दे सकें। तो इंशाअल्लाह ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जूँ जूँ आलाइशों को हटाया जाएगा, फौरी तौर पर जगहों पर चूना छिड़का जाएगा ताकि कोई ताफ़ुन वग़ैरह ना हो। और शाम को हम जो है फ्यूमिगेशन भी करेंगे वहाँ पे, ताकि ये जो मच्छरों की भरमार होती है इस चीज़ को भी टैकल कर सके। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि अपनी हुकूमत का साथ दें, अपनी इंतज़ामिया का साथ दें। एक जो माजी में रुझान आज से 4-5 साल पहले होता था कि आलाइश उठा के आपने नाले में डाल दी, सेवरेज में डाल दी, आपने किसी पार्क में जाके फेंक दी, मेरी गुजारिश ये होगी कि ऐसा नहीं कीजिएगा। आपका अमला मौजूद है, हमने टीम डिप्लॉय की हुई है, मशीनरी डिप्लॉय की हुई है, जो कि आपके गली मोहल्लों से उठा के इंशाअल्लाह लैंडफिल साइट तक इन तमाम चीज़ों को लेके जाएगी। आपने कहा कि किसी को शिकायत है तो वो आपसे रब्ता करें। एक पूरी पार्टी को शिकायत है, एमक्यूएम को आपसे बड़ी शिकायत है और एमक्यूएम कहती है आपने तो शहर को उजाड़ के रख दिया है। तो किस शहर की बात कर रहे हैं जिसको आपने उजाड़ के रख दिया है, या कोई और बात है? वो बड़ा अच्छा एक गाना है गोविंदा का, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। किसको? एमक्यूएम को। मेरे सामने तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, फ़ोन पे गपशप होती है, काम वाम भी होते हैं और उनका हक है काम करना। मैं तो उनको बार बार ये ऑफ़र करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, कि आइए मिलकर काम करते हैं शहर कराची की खिदमत के लिए। हम तो आज मौजूद हैं ग्राउंड में। आपको मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के दोस्त बकरीद के दिनों में कुछ और काम करते हुए नज़र आते हैं, जो कि खालें खींचना होता है। आपको कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जो है ये काम करते हुए नज़र नहीं आता। आज भी आप देखेंगे शहर के अंदर कोई अच्छा हो रहा होगा तो लोग कहेंगे हमने किया है, कुछ बुरा होगा तो वो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी जाएगी। हम बड़े क्लियर हैं कि हमारा बुनियादी फ़रीदा है लोगों की खिदमत करना। वसाइल का रोना नहीं रोना है हमको, हमें लोगों को बताना है कि हाँ आपके मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। हम पिछले 2 सालों से ईमानदारी के साथ, तंगदही के साथ ये काम करें और इंशाअल्लाह आज भी ये काम करते रहेंगे। इस काम पे अगर मिर्ची विर्ची लगती है तो इंशाअल्लाह खैर करेगा। पेप्सी पी लें, डाइट पेप्सी पी लें, पाकोला पी लें। हाँ, वो और कौन से लोकल, नहीं लोकल ब्रांड जो आ गए हमारे, हाँ ये पिए, खुश रहें। ईद के दिन भी मनफी सियासत करेंगे तो यार थोड़ा मट्टी पाओ, खुश रहो। मुझे पता है कि मुझसे सलमान से खाइफ है, क्यों? क्योंकि जगह जगह जाते हैं, काम करते हैं। ये करमुल्ला जो है मुख्तलिफ पुरानी स्कीमें जो कि कहीं और चले गई थी उनको ढूंढ ढांड के अब सड़क पर लगवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे खफगी होती है।
तो खफगी होती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुतवा साहब ये बताइएगा क्या कल जो है एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें ये भी कहा है एमक्यूएम के सरबराह ने कि आइन में नए सूबे बनाने की गुंजाइश मौजूद है, जो आइन पर अमल नहीं कर रहा वो इस मुल्क का गद्दार है। क्या कहेंगे कि वाकई नए सूबे बनने चाहिए? नहीं, आइन में तो बिल्कुल लिखा हुआ है, बट आइन में तरीक़ेकार भी है ना। आइन में ये तो नहीं लिखा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहेंगे और सूबा बन जाएगा, ये लिखा है क्या? हाँ, लिखा है? ये पूछा करो सवाल से। इन्होंने शायद ये हमारे एमक्यूएम के कुछ दोस्त जो है ना, साल से दिहाइयों के साथ किसी के बलबूते पर 88 से असेंबली में आते रहे हैं ये लोग, लेकिन कभी इन्होंने शायद किताबों को पढ़ने का उस तरह सोचा नहीं। शहरियों से तो उन्होंने किताब और कलम छीन लिया था, लेकिन मेरे ख्याल में ख़ुद भी इन्होंने पढ़ना गवारा नहीं किया। अगर आइन में कोई इस तरह की चीज़ लिखी है तो मुझे करेक्ट फरमा दें। आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है, वो तरीक़ेकार को फॉलो करें। ये बड़ी हैरत की बात है कि सिंध असेंबली में बैठते हैं तो कुछ और कहते हैं, नेशनल असेंबली जाते हैं तो कुछ और कहते हैं, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ और कहते हैं। मैं तो एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या कोई सियासी जमात गवर्नर हाउस को इस्तेमाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है? हाँ, मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकती। मुझे भी अगर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो मैं बिलावल हाउस में कर सकता हूँ, किसी ओपन स्पेस में कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मेयर का दफ्तर है उसमें प्योरली जो सरकारी मेरा काम है, मुझे अली हसन साहिब साहब एडवाइस करते हैं कि सर सरकारी काम, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। मेरे साथ पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है कराची में, इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, मैंने कल भी एक अच्छी खबर शेयर की थी। हम कराची शहर के लिए इजाफी पानी तकरीबन कोई 22 साल बाद, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मंशूर था पीपल्स पार्टी का, उसमें दर्ज था कि हम हब डैम से एक नई कनाल लेकर आएंगे। वो 24 महीने का उसूलन प्रोजेक्ट था। हमने हुकूमत को कमिट किया हम 12 महीने में इसको बना के देंगे। हमने 1 नवंबर से काम किया 2024 से। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इंशाल्लाह 14 अगस्त 2025 को वो नई कनाल बन जाएगी, जिससे कराची शहर के अंदर 40 MJD इजाफी पानी आएगा, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के जो हमारे दोस्त हैं उनको होगा। हम डिसैलिनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। 5 MJD का हमारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर प्रोक्योरमेंट का आगाज़ किया जा चुका है। इसी तरीके से हम सेवरेज के पानी को ट्रीट करने का, रिसाइकिल करने का काम कर रहे हैं। एक हमने TP1 पे किया जो कि मौरीपुर में, एक हम TP3 गटर बागीचा पे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगस्त के अख्ताम तक, सितंबर तक उसमें भी अच्छी खबर आएगी। हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी पानी हो उस पानी को हम शहरियों की दहलीज तक पहुंचा सकें। और मैंने सिटी काउंसिल में इस मामले को लेकर गया और मैंने सिटी काउंसिल से इसमें उसकी राय मांगी है, उसकी गाइडेंस मांगी है कि कराची शहर के 7 अजला और 25 टाउन में उस पानी की मुनसिफाना तकसीम कैसे हो सकती है। बिकॉज आप सबको पता है पानी शॉर्ट है, पानी कम है जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी। तो जो पानी मौजूद है वो नहीं हो सकता कि सारा पानी मुझे मिले और आपको कुछ ना मिले, या सारा आपको मिले और मुझे कुछ ना मिले। तो हम एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, और मैं ख़ुद बना सकता हूं, लेकिन मैंने फ़ैसला ये किया, सलमान साहब ने फ़ैसला ये किया कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो हर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो बैठे, वो अपनी गाइडेंस दें, और गाइडेंस देने के बाद हम अपना राह का गामजन कर सकें कि मुस्तकबिल में पानी की मुनसिफाना तकसीम किस तरीके से होगी। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और मैं सही मानों में चाहता हूँ अगर मुनसिफाना तकसीम शुरू हो गई तो बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शायद कई हफ्तों तक जो पानी नहीं पहुँच पाता वो पानी पहुँचने में कामयाब हो पाएगा। और जो पानी आपका लाइनों के ज़रिए एट टाइम ज़ाया हो जाता है, आप उस पानी के ज़ाया होने से भी उसको बचा पाएंगे। अच्छा मीर साहब, ये बता दें कि खालिद साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल कहा कि सिंध इलेक्शन के हवाले से एक इंडस्ट्री का दर्जा रख चुका है, और दूसरी बात वो शिकायत एक तरफ ये भी कर रहा है कि मैं PM के पास भी गए, उनसे अरबों रुपए की हमने कराची हैदराबाद पैकेज बात की, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो वो शिकवा किससे करना? चले, मैं और खालिद भाई सेम पेज में हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वफाकी हुकूमत कराची शहर आती तो है, बिजनेसमैनों से मुलाकात तो करती है, कहती है स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वो कहती तो है कि हमारे 2 पोर्ट्स में रिकॉर्ड ट्रेडिंग हो रही है, बिज़नेस हो रहा है, लेकिन जो कराची शहर को दरपेश मसाइल हैं उसके हल के लिए जो कराची का मेयर कह रहा है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो कराची से मुंतखब एक मेंबर कौमी असम्बली, एक सियासी जमात का सरबराह है और वफाकी वज़ीर है, उसकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। बिलावल साहब आए दिन उनको कहते हैं कि जी ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा K4 के हवाले से बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कहा था शहबाज स्पीड वो होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। तो खालिद भाई फिर कोशिश करें ना, बुरे हम हैं, बैठे उनके साथ हैं। हाँ,
और बाकी जो करप्शन की बातें की जाती हैं वो छोड़े, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। शहर के अंदर 1970s में चाइना कटिंग की इस्तेलाह नहीं होती थी। इस शहर के अंदर नालों के ऊपर दुकानों को बना के आबाद घरों को बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इस शहर कराची के अंदर गोश्त मुलाजिमीन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इस शहर के अंदर ट्रैम भी चलती थी, इस शहर के अंदर KCR भी चलता था। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है वो कौन लोग थे जिनकी नज़र लगी इस शहर को, जिसकी वजह से आज हमें और हमारी इस नस्ल को वो चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन हम इन चैलेंजेस से निकलने के लिए, निमटने के लिए कोई सियासी बयानबाजी नहीं कर रहे, हम मैदान में निकल रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं और काम करें। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कहना चाहूँगा कि आपकी सियासी जमात का तो एक हमेशा से डिमांड थी एम्पावर्ड लोकल काउंसिल। तो ये मैं क्या सुनने में मुझे आ रहा है कि आपके MNAs जाके कह रहे हैं कि सारे पैसे जो है ना वो इस्लामाबाद से इस्टेब्लिश की हुई एक कंपनी है PIDCL, एक ज़माने में होती थी KIDCL, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर हो गई सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अब हो गई है वो पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। लेकिन आज भी मंगो पीर में जो लोग रहते हैं ना वो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि जो वादे किए थे ना वफाकी हुकूमत ने वो वादे पूरे नहीं हुए। जो लोग MA जिन्ना रोड पर रहते हैं ना वो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि आपने हमारी ड्रेन वेन सब कुछ खोलने का, चौक करने का, तोड़ने का, नहीं बनाने का सब कुछ फैसला तो कर लिया लेकिन किया कुछ भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा और बरमला कहना चाहूँगा कि साडा हक कि तेरा। यार खालिद मकबूल कितनी बातें कर रहे हो आप, लड़ाई कराएंगे मेरी उनसे। खालिद भाई ईद मुबारक। कराची में कोई काम होता है हम कहते तो वो कहते हैं कि PIDLC करेंगे, लेकिन अब सिंध हुकूमत कह रही है कि हम पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में काम करवाएंगे। तो दोहरा मयार क्यों है? कैसे कराएंगे काम? सिंध कैबिनेट ने 9 अरब में मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा ना, ये मसला है। एक फंड है उसको कहते हैं SDG, सोशल डेवलपमेंट गोल्स गालिब है, उसके तहत चेयरमैन पीपल्स पार्टी को फंड्स एलोकेट हुए। वो फंड्स वफाक के फंड हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा पैसे लाड़काना में लगा दो, पैसे नवाबशाह में लगा दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान का सोचता है। तो उसने फैसला किया कि ये जो पैसे हैं ये पाकिस्तान भर में लगने चाहिए। सिंध काबीना ने मंजूरी क्या दी कि SIUT अगर पंजाब में बनेगा उन पैसों से, तो SIUT हमारा इदारा है ना, उसको वफाकी हुकूमत तो फैसला नहीं कर सकती, वो चलेगा हमारी काबीना के तहत। अगर NICVT का कोई इदारा जाके क्वेटा में बनेगा तो वो हमारा इदारा है, उसकी परमिशन आपको कैबिनेट से लेनी होगी। तो कोई दोहरा मयार नहीं है। लेकिन हाँ, मैं MQM के दोहरे मयार को यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा। खालिद भाई आप कहते थे कि मेयर एम्पावर्ड होना चाहिए, मेयर को पैसे मिलने चाहिए, आप वफाकी हुकूमत में बैठे हुए, मैंने सुना है कि आपके तमाम नुमाइंदे वो इस वक्त इन चीज़ों में लगे हुए हैं कि पैसे PIDCL को लगें। मैं आवाम को बताना चाहूँगा कि PIDCL एक ऐसी कंपनी है जिसका आज चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं है। तो पता नहीं पैसे कैसे लगेंगे, काम कैसे होगा, उसकी निगरानी कौन करेगा। तो खुदारा इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। मैं मुस्तफ़ा भाई को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके ज़माने में वफाकी हुकूमत से अरबों रुपए आपको मिले थे, तो ले आएँ, मिल के काम करेंगे, इंशाल्लाह शहर की खिदमत करेंगे। मैं तो चाहूँगा चाइना कटिंग से पाक और ऐसा हरा भरा सरसब्ज कराची हो जिसमें नीम हो, गुलमोहर हो, लिग्नम हो, कोनो कॉर्पस ना हो। थैंक यू।